जय सियाराम, जय हिंद। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एपियरीज। जहां मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसको एपियरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरीज। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ है सन 1848 में। सन 1848 में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बर्जुआ क्रांति। बर्जुआ क्रांति फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक जो था वो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी, वर्साई की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सन 1914 में। अगला प्रश्न है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की नीति अपनाई थी। अपनाई थी किसने? बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की नीति। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो सोवियत संघ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। कौन सा? सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आदिवासी नेता तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सन 1785 में आदिवासी नेता तिलक मांझी को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी पेय फसल में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका उत्तर है चाय का। भारत जो है वो चाय में दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक दोनों है। अगला प्रश्न है, अरेबिक किस्म की कॉफ़ी किस देश से भारत लाई गई थी? तो वो लाई गई थी यमन से। यमन से अरेबिक किस्म की कॉफ़ी भारत में लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, कौन सी फसल को भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो मक्का है उसे भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो थे हैमर इस्कजोल्ड। जो यूएनओ के एकमात्र महासचिव है हैमर इस्कजोल्ड, उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, अल्तूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे अल्तूरी सीताराम राजू। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो सन 1848 को इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? सन 1848 में। आगे बढ़ते हैं, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सन 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत है? तो जो बम्बई की चौल है वो बहुमंजिली इमारत होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून कब और कहाँ पारित किया गया? तो भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून 1863 में कोलकाता में पारित किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो भूमंडली शब्द का इजादकरण किया है जॉन विलियमसन ने 1990 में। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1966 में। अगला प्रश्न है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो जापान में जो छपाई की तकनीक है वो लेकर के गए थे चीनी बौद्ध भिक्षु।
अगला प्रश्न है भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। ये क्वेश्चन जो है वो भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि भारतीय भूभाग विश्व के कुल 2.4% भाग पर है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जल प्रताप है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जल प्रताप। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम मानसून शब्द जो है वो अरब के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? अरब के नाविकों द्वारा। अगला प्रश्न है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। अगला प्रश्न है रबर किस प्रकार की वनस्पति है? तो जो रबर है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। रबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में कितनी वर्षा आवश्यक है? कि मतलब जो ये सिनकोना वृक्ष है उसको उगने में कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो है 100 सेंटीमीटर। जिस क्षेत्र की वर्षा होती है वहाँ सिनकोना वृक्ष उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो बिहार में जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व है। कहाँ पर? बिहार में। अगला प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनपुरा जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। अगला प्रश्न है पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो पोखरा जो है वो नेपाल का एक नगर है। आगे बढ़ते हैं भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो भोपाल गैस त्रासदी के लिए एक जिम्मेदार गैस थी। अगला प्रश्न है हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है उस भूमि को क्या कहते हैं जिसे 5 वर्ष से अधिक के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है? ऐसी भूमि को कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। उस भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं जिसे 5 वर्ष से अधिक के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो उससे संबंधित है नर्मदा बचाओ अभियान। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो सन 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो उसका नाम था कारुवाकी। कारुवाकी जो थी सम्राट अशोक की पत्नी, उसने अशोक को बहुत प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के लॉर्ड मेकाले के जो मिंट से है वो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी है। अगला प्रश्न है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का। सांची जो है वो बौद्ध से संबंधित कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन जो है वो शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो संविधान द्वारा नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे में। नीफे में निकेल और लोहा दोनों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।